अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वजीर आजम इमरान खान के लिए खतरनाक तरीन शहबाज शरीफ हैं या जहांगीर तरीन। वजीर आजम इमरान खान के साबका वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ से रकाबत छुपाए नहीं छुपती। वफाकी हुकूमत में काम करने वाले तमाम आला ओहदेदारान को इल्म है कि खान साहब को शहबाज शरीफ और शाहिद खाकान अब्बासी एक आंख भी नहीं भाते। काबीना के अक्सर अरकान समझते हैं कि खान साहब अपना असली सियासी हरीफ नवाज शरीफ को नहीं बल्कि शहबाज शरीफ को गर्दानते हैं। उनके ख्याल में शहबाज शरीफ ही अपोजिशन का वो वाहिद रहनुमा है जो मुक़्तदरा का पसंदीदा है और किसी बदलती सूरत हाल में वो खान साहब का मुतबादिल हो सकता है। नाजरीन, मजीद तफसीलात बताने से पहले आपसे गुजारिश है कि आपने हमारे YouTube चैनल घूम जा को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इसे ही सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे घंटी के बटन को दबा दीजिए। नाजरीन, इसी वजह से खान साहब शहबाज शरीफ पर खसूसी तवज्जो रखते हैं। शहबाज शरीफ के खिलाफ मुकदमात हों, उनकी बातौर वजीर आला कारकर्दगी हो या उनके बयानात हों, हर एक पर तहरीक इंसाफ के तर्जमानों का जोरदार रद्द अमल आता है। शहबाज शरीफ की जमानत पर रिहाई हो या फिर उनके बैरून मुल्क जाने की बात हो, तहरीक इंसाफ किसी मामले पर इन्हें आजाद नहीं छोड़ना चाहती। शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने की इजाजत उस दिन मिली जिस दिन वजीर आजम इमरान खान सऊदी अरब के सरकारी दौरे पर जाने वाले थे। इत्तफाक ये हुआ कि दौरे में 2 घंटे के बाद इसलिए ताखीर हुई कि सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने पैगाम भेजा कि वो वजीर आजम को खुद एयरपोर्ट पर इस्तकबाल करना चाहते हैं। इसलिए वजीर आजम इमरान खान 2 घंटे ताखीर से सऊदी अरब के लिए रवाना हुए, मगर यही ताखीर शहबाज शरीफ के हवाले से बड़ा मसला बन गई। अगर शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने की इजाजत देने का फैसला खान साहब के सऊदी अरब जाने के बाद होता तो इस बात का इम्कान था कि तहरीक इंसाफ रद्द अमल देने में ताखीर कर देती और उस वक्त से फायदा उठाकर शहबाज शरीफ बैरून मुल्क रवाना हो जाते। मगर इमरान खान के दौरा 2 घंटे की गैर मुतवक्के ताखीर से सारा खेल ही खराब हो गया। खान साहब ने फौरन हंगामी इजलास बुलाया और अपने वजीरों और तर्जमानों को हिदायत की कि शहबाज शरीफ के बारे बाहर जाने की डट कर मुखालफत करनी चाहिए। 2 घंटे में हुकूमत ने पॉलिसी बनाकर अगले दिन सुबह शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया। खान साहब और उनकी जमात शहबाज शरीफ को रोक कर क्या तासुर देना चाहती है? ज़हर है, पहली बात और जहरी बात तो ये है कि शहबाज शरीफ के बाहर जाने से इनकी एहसाबी एजेंडे को नुकसान पहुंचना है। मगर असली और अंदरूनी बात यह है कि हुकूमत शहबाज शरीफ को रोक कर ये साबित करना चाहती है कि वो अपोजिशन के साथ किसी डील या रियायत के लिए तैयार नहीं। तीसरी बात यह है कि हुकूमत शहबाज शरीफ और मुक़्तदरा के दरमियान ताल्लुक को भी लोगों के सामने एक्सपोज करके अपना सियासी कद बढ़ाना चाहती है। हुकूमत का ख्याल है कि अगर शहबाज शरीफ बैरून मुल्क चले गए तो यूं लगेगा कि शहबाज शरीफ और मुक़्तदरा में कोई खुफिया अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, तभी तो उन्हें ये रियायत मिली है। दूसरी तरफ हुकूमत चाहती है कि अव्वल तो वो इस दौरे को रोक कर उस तासुर को ही खत्म कर दें कि कोई डील चल रही है, और फर्ज करें अगर इसके बावजूद शहबाज शरीफ चले जाते हैं तो फिर एक मनफी तासुर उभारा जाएगा कि शहबाज शरीफ मुक़्तदरा से डील कर चुके हैं, ताकि इसके बाद हुकूमत मुक़्तदरा और अपोजिशन दोनों पर सियासी पॉइंट स्कोरिंग कर सके। पंजाब में शहबाज शरीफ की कारकर्दगी का जादू अभी तक कायम है। शायद यही वजह है कि वजीर आजम इमरान खान ने गुज़श्ता दिनों मुल्तान में चिड़िया और बाज का मुकाबला कराने की कोशिश की। उन्होंने दावा किया कि बुज़दार की कारकर्दगी शहबाज शरीफ की कारकर्दगी से कहीं बेहतर है। खान साहब के इस फरमान पर सूबाई काबीना के कई सीनियर अरकान भी हंसते रहे, बल्कि एक रुकन ने तो खान साहब से एक मुलाकात में कह दिया कि मैं बुज़दार की क्यों इज्जत करूं, क्या वो मेरिट पर हैं, हमसे बेहतर हैं, हम सब ज्यादा पढ़े लिखे हैं, पार्टी में हमसे ज्यादा पुराना और कोई नहीं, या बैरून मुल्क से कोई खास डिग्री लेकर आए हैं, इसकी इज्जत क्यों की जाए जबकि इसकी कारकर्दगी भी बहुत बुरी है।
शहबाज शरीफ के अलावा इस वक्त दूसरा बड़ा मसला जहांगीर तरीन का है। जहांगीर तरीन को जानने वाले कहते हैं कि वो कच्ची जमीन पर पांव नहीं रखते, अपने फैसले बहुत सोच समझकर कर रहे हैं और देखभाल कर करते हैं। तरीन ग्रुप की तरफ से कौमी असेंबली और सूबाई असेंबली में फॉरवर्ड ब्लॉक का क़याम एक अहम पेशरफ्त है। गो तरीन साहब के एहसाब के हवाले से बैरिस्टर अली जफर की जिम्मेदारी लगने के बाद ऐसा ज़ाहिर हो रहा है कि अब मजीद इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला बंद हो जाएगा। छोटे मोटे मामलात यूं ही चलेंगे, लेकिन दरअसल बड़े मामलात पर अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। मगर दूसरी जानिब तरीन ग्रुप की तरफ से अलग ग्रुप बनाने का फैसला ये अंदिया दे रहा है कि तरीन ग्रुप सिर्फ तरीन साहब के खिलाफ एहसाबी कार्रवाइयों के हवाले से मंजर आम पर नहीं आया, बल्कि इसके मकासद सियासी हैं और आगे चलकर ये एक मौसर प्रेशर ग्रुप बन सकता है। सियासी हलकों में अक्सर ये सवाल उठाया जाता है कि क्या तरीन ग्रुप वफाकी हुकूमत या पंजाब हुकूमत को गिराने में नून लीग और अपोजिशन के साथ मिलकर कोई किरदार अदा कर सकता है। तरीन ग्रुप हो या अपोजिशन के दूसरे रहनुमा, वो सब किसी एक एंगल के इंतजार में हैं जिससे यूं लगे कि हुकूमत और मुक़्तदरा एक सफ़े पर नहीं है। जो ही ये सिग्नल मिलेगा, नई तरह से सियासी सफबंदी होगी और नए सियासी खेल का आगाज हो जाएगा। वैसे तो इलेक्शन सन 2023 तक तय है, लेकिन जूं जूं वक्त आगे बढ़ रहा है, मुस्तकबिल की ताश लगनी शुरू हो गई है। मौजूदा हुकूमत जिस रफ्तार से मैशी गर्दाब में फंस चुकी है और गवर्नेंस में बेहतरी नहीं ला रही, इससे इसका अगली टर्म के लिए इलेक्शन जीतना मुहाल होता जा रहा है। सच तो ये है कि तमाम तर इल्जामात और मुकदमात के बावजूद पंजाब भी अभी तक नून लीग के शहर और वोट बैंक का कायम है, जबकि पीटीआई दूसरी बड़ी जमात के तौर पर सामने आ रही है। आइंदा मुकाबला तो इन दोनों जमातों का ही होगा। पीटीआई का वोट बैंक बड़ा है, लेकिन दूसरी तरफ महंगाई और बेरोजगारी की वजह से हुकूमत से शिकायत भी बहुत है। पिछले तमाम ज़िमनी इंतखाबात में पीटीआई का वोट बैंक सन 2018 से तो ज्यादा है, मगर नून लीग से अभी भी कम है। यही वजह है कि पीटीआई एक के सिवा कोई ज़िमनी इंतखाबात नहीं जीत सकी। पीटीआई का वोट बैंक बढ़ने की वजह उसकी मकबूलियत नहीं, बल्कि निजाम की करेक्शन है, यानी सियासत फिर से दो पार्टी निजाम की तरफ लौट रही है। पहले जो वोट पीपल पार्टी, जमात इस्लामी या आज़ाद उम्मीदवारों को पड़ते थे, अब वो बराह रास्त दोनों बड़ी पार्टियों पंजाब में यानी नून लीग और तहरीक इंसाफ को पड़ रहे हैं। लगता है कि अगले इलेक्शन तक यही सूरत हाल बरकरार रहेगी। अगर तो पीटीआई ने कोई मैशी कारनामा दिखा दिया तो फिर तो इसे सियासी फायदा होगा, लेकिन अगर यही बेढंगी चाल रही तो फिर अगले इलेक्शन में पीटीआई को अपने हाथ मलने पड़ेंगे। नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। मजीद वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल गूंजा को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे घंटी के बटन को दबा दीजिए, जबकि हमारी इस वीडियो को लाइक करके हमारी हौसला अफजाई कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।